हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? ऑल फाइन, वेरी गुड। आपका एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गया। आपने बिल्कुल अच्छी तरह से कर लिया है और ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी सिंपल ये चैप्टर लग रहा है क्योंकि आपने ध्यान से वीडियो देखा। अब हम इसी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। मिसलेनियस के कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको छुड़वा रहा हूं बिकॉज सिमिलर क्वेश्चंस में एक्सरसाइज करवाऊंगा। एग्जांपल्स मैं कराऊंगा 19 एंड 20। एग्जांपल 19 एंड एग्जांपल 20 इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एक्सरसाइज मिसलेनियस के 11, 12, 13, 14, इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए एग्जाम्पल 19 में आपको समझा देता हूं क्या लिखा इसमें। मैंने पहले लिख दिया थोड़ा सा। इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ द कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय C = 5/9 F - 32 where C and F are degree, C stands for degree Celsius and F stands for degree Fahrenheit। तो कुछ कंट्रीज में फ़ारेनहाइट में यूज होता है, टेम्परेचर मेजर होता है। तो मैंने यहां लिख आपको देखो दिया बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री, यानी 30 से बड़ा एंड 35 से छोटा है, बिटवीन है। तो यह इसका मतलब वो साइन ये लगेगा स्ट्रिक्ट इन इक्वलिटी के लगेगा। और ये इतनी दो चीजें आपको दी हुई, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो आपको बिटवीन 30 एंड 35 या 30 से बड़ा 35 से छोटा, यानी 30 और 35 के बीच में आप लेटर C लिख दो। फिर C की जगह फॉर्मूला डाल दे पूरा 5/9 F - 32, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको F यहां पे F को अकेला करना, अकेला करने का धीरे धीरे इसे बाकी जो चीजें हैं ना इनसे पीछा छुड़ाना। सबसे पहले तो देखो 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से डिवाइड करो, या मैं सीधी बात बोलूं पूरी इन इक्वेशन को 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 5/9 का रेसिप्रोकल 9/5 ये हट जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई 9/5, तो आप मैं लिखूं 30 × 9/5 लेस देन, इसको तो सीधा लिखना क्या 9/5 इंटू, देखो 9/5 इंटू 5/9 लिख दूं, ये तो कट जाएगा ना। तो इससे अच्छा है कि लिखो ही मत, ठीक है ना बच्चों। तो ये F - 32 हो गया, या लिखना तो लिख के काट लो 35 इंटू 9/5, ठीक है बच्चों, समझ आया। मल्टीप्लाइंग बाई 9/5, यहां लिखना तो लिख दो, मल्टीप्लाइंग मल्ट बाई बोथ साइड नहीं, ऑल 3 मल्टीप्लाइंग बाई 9/5, ठीक है, ये आप लिख देना। अब ये काट चाट कर लो, कितना बा, ये 6 होगा, 6 × 9 = 54 F - 32, और ये कितना बा 7 9 7 5 होगा ना, 7 9 63 हो गया। वो तो यहां पे देखना। अब आपको F अकेला करना है तो व्हाट शुड यू डू, 3 चीजें 1 2 3, तीनों में 32 ऐड कर दो। क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है ना, अगर सिंगल इनइक्वालिटी थी तो हमने ये ट्रांसफर कर दिया था, या इसको इधर ले जाए ये क्या करेगा, इसको इधर ले जाओ तो वो क्या करेगा, तो किसको ये झगड़ा करेगा। 63 बोलेगा कि 32 को मेरे पास लाओ, 54 बोलेगा 32 मेरे पास लाओ। तो इस झगड़े से छुटकारा पाना है तो आप इसमें तीनों टर्म में 32 ऐड कर दो। 32 ऐड कर दो तो क्या होगा, डबल इन इक्वेशन सोल्व करने का तरीका वही है, 54 + 32 लेस देन, या अभी F लिख दो, 32 - 32 + 32 क्या दिए, तो 32 खत्म हो गया, 63 + 32 यहां लिख देना एडिंग 32, ठीक है बच्चों, एडिंग 32, ऑलराइट, वेरी गुड। अभी कितना 54 और 32, 2 4 6 5 86, और F हो गया 2 3 5 6 3 95। सो फिर लिख देना therefore the required टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज बिटवीन 86 एंड 95, ठीक है ना। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा है एंड 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से छोटा है, इसमें लाइन लिख देना, ठीक है ना। द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज बिटवीन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, समझ आया बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन।
एग्जाम्पल 19। अब एग्जाम्पल 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी मैं अगर पेपर बनाऊं तो मैं एग्जाम्पल 20 जरूर दूंगा आपको, ठीक है बच्चों। तो बाकी अपने टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। एग्जाम्पल 20 थोड़ा ध्यान से समझना, डायग्राम मैंने बनाया आपको समझाने के लिए एग्जाम में, यू नीड नॉट मेक द डायग्राम, अगर बनाया तो भी कोई बुरी बात नहीं। A manufacturer has 600 liters of 12% solution, ठीक है ना, यानी ये 600 लीटर का 600 लीटर वॉल्यूम का कोई एक उसके पास सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 12% है। अब इसमें उसको 30% कंसंट्रेशन वाला इसमें मिलाना है सॉल्यूशन, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% solution should be added to it so that the acid contained in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। यानी देखो इस 12% का है, इसमें 30% वाला जब आप ऐड करेंगे तो 12% तो ज्यादा होगा, जैसे जैसे आप ऐड करेंगे तो नेट इसका कंसंट्रेशन जो है 12% बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन कितना भी दम लगा लो 30% ज्यादा होगा नहीं, ठीक है ना। तो 12 वाले में 30 मिलाएंगे तो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो अब मान लो वो कितना, ये 30% वाला कितना ऐड करना चाहिए, सो दैट टोटल जो मिक्सचर बनेगा उसका कंसंट्रेशन 15% ज्यादा होगा एंड 18% से कम होगा, यानी बिटवीन 15 एंड 18%। तो मान लो ये x% ऐड किया, लेट दिस टू बी एडेड x लीटर, ठीक है ना, या लिख देना लेट, ये किताब में लिखा लेट x लीटर ऑफ, या उधर लिख देते, लेट बी राइट देयर, let x liters of 30% solution to be added, ठीक है। अब एटीपी कंडीशन से क्या बोल रही है ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, वो 15% से बड़ा होगा, यानी 30% ऑफ x, 30% ऑफ x प्लस 12% of 600, 12% of 600। अब ये क्या है 15%, 15% क्या ये, दिस इज ग्रेटर देन 15%, ये ग्रेटर देन 15%, किसका 15%, इसका मिलाने, क्योंकि पूरा घुल गया तो टोटल वॉल्यूम x प्लस 600 वाला, x प्लस 600, ये समझ में आई कहानी, ये ध्यान रखना, बस ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। 30% ऑफ x, सॉरी 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 मोर देन 15% ऑफ x प्लस 600, बिकॉज ये टोटल घुल गया आफ्टर टोटल सॉल्यूशन का 15% ज्यादा है। एक तो ये इन इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करेंगे, दूसरी एक इन इक्वेशन और बनेगी, ठीक, इसको मैं सोल्व कर दूं आपके लिए। वो अगले में क्या है, वो पूरा सेम होगा, ग्रेटर देन ऐसा है, वो लेस देन 18% होगा, अगला एक बनेगा लेस देन 18% बनेगा, पूरा सेम होगा, क्योंकि कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पर लेस देन 18% डाल देना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 30% ऑफ एक्स 30/100, 30/100 एक्स, मैं देखो आप इसको प्लस 12/100, आप इसको ध्यान रखना इंटू 600, कैलकुलेशन भारी भरकम मत करना, क्या पंगा आप गलती करते मैं बता देता हूं, 15/100 इंटू एक्स प्लस 600। जनरली हमारी आदत होती है जब भी मौका मिला 0 0 को काट दिया, क्योंकि 2 0 नीचे 2 0 काट डाला, वो ऐसा मत करना, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। मैं पूरी इन इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि हर जगह यहां 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 100 इज डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाइंग बाई 100, मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो 30x प्लस 12 इंटू 600 सीधा लिख दो 7200, एंड ये ग्रेटर देन, ये 100 से क्या, तो सब 100 कट गया, तो ब्रैकेट खोल दो, ये कट गया नीचे, ये नीचे वाला गया, नीचे वाला सब 100 सब चला गया, इसका ब्रैकेट खोल दो, 15x प्लस 15 इंटू 6, 15 इंटू 600 कैसा लिखता है बताओ, 15 6 का कितना होता है 90, और 2 0 फ्री का डाल दो, ठीक है ना, 15 इंटू 6 का 90 और 2 0 फ्री का डाल दो, ये समझ आई कहानी। अब देखो इधर ट्रांसफर क्या है, 30x में 15x चला गया, 15x बचा ना, 15x ग्रेटर देन, और ये 9000 में 7200 चला गया, 1800 बच गया। अब डिवाइड किया 15 से,
15 से इसको यहां एक दिन देना, लिख देना मल्ट बाई 100, ना लिखो तो चलेगा लेकिन करना, ठीक है ना, एक्चुअली डिवाइड करना जरूरी है, मल्टी बाई 100। यहां पे 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 120। ये एक इन इक्वेशन आपके मान रहे, दिस इज वन ऑफ द टू इक्वेशंस, देख लो इसमें सही है, एग्जांपल है ना, एक्स इज ग्रेटर देन 120। अब बच्चे एक और कंडीशन दी है, एंड क्या दिया है, ओ क्या बन गया स्पेलिंग, 15% से ज्यादा है, 18% से कम, दिस इज लेस देन 18%। मैं वापस पूरा कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा ऊपर वाला, 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 ग्रेटर देन की जगह मैं लेस देन 18% कर दूंगा, 18% ऑफ x प्लस 600। समझ आई कहानी, आ गई, बहुत अच्छी बात। वही बिल्कुल ऐसा करना, या 15/10 की जगह 18/100 और इसका थोबड़ा उल्टा घुमा देना, ये हो जाएगा 30/100 x प्लस 12/100 इंटू 600, ठीक है, लेस देन 18/100 इंटू एक्स प्लस 600। अब देखो आप, मैं वैसे ही पुरानी कहानी 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले तीनों 100 को भूल जाओ, कितना हुआ 30x प्लस 12 6 72, 2 जीरो मैंने फ्री का लगा दिया, लेस देन 18, ये जीरो मर गया, 18x 18 6 होता 108, 2 जीरो मैंने और लगा दिया। यहां लिख देना मल्ट बाई 100, मल्ट बाई 100। अब कितना हुआ, 30x में 18x उधर चला गया, 12x बच गया ना, 12x लेस देन 10,800 में से 7,200 चला गया, 10,800 में 7,200 चला गया, कितना बच गया, बताओ 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 बताओ, 10,800 7,200, 0 0 8 में 2 6 बच गया, ये बच गया 3600, ठीक है ना, 3600, 3600। तो x क्या हो गया, x लेस देन 300, डिवाइड क्या है 12 3 जा, फ्रॉम 1 and 2, 1 क्या बोलता है, x इज ग्रेटर देन 120, 2 बोलता है x इज लेस देन 300। देयरफॉर रिजल्टिंग मिक्सचर, हमारा जो हमें जो रिजल्टिंग मिक्सचर नहीं 30% वाला कितना ऐड करना पड़ेगा, अंग्रेजी लिख देना, इसमें लिखा स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2 आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिखे तो भी चलेगा। तो फ्रॉम 1 and 2 यू राइट हियर, फ्रॉम 1 and 2 वो आपका 120 x 300, ठीक है। ओके, फिर स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर वी शुड ऐड 30% ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 120 लीटर एंड लेस देन 300 लीटर ऐड करेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है बच्चों, कंक्लूड कर देना, मोर देन 120 लीटर एंड लेस देन 300 लीटर विल बी एडेड। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज का पहला सवाल, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 5। यहां पे ये डबल इनइक्वलिटी है, आपको धीरे 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 x को अकेला करना, अकेला कैसे करेंगे, देखो पहले -4 से पीछे छोड़ो तो इसका मतलब तीनों एक्सप्रेशन में इसमें 4 ऐड कर दो, एडिंग 4 तो आप अच्छे से करना, मैं बता रहा हूं आपको, फिर आपको लगेगा और इतना इजी, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था, 3x, ठीक है, 5 + 4, ये मत बोलने कि मैं कई बार ये सोचते कि -4 उधर चला गया तो यहां क्या होगा, ठीक है, तो यहां लिख देना, आपको बता रहा हूं एडिंग 4 टू ईच टर्म, ठीक है ना, ईच टर्म, 3 टर्म यहां पे, ठीक है ना। तो अब ये क्या हुआ, ये हो गया 6 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, x को अकेला करना है, तो अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड क्या है, तो ये क्या होगा, 2 हो गया, x हो गया और ये 3 हो गया। यहां लिखना डिवाइडिंग बाई 3, पूरा नहीं लिखो तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 3 ना लिखो तो डिवाइडिंग बाई 3 जरूर लिख देना, ठीक है ना, या डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 3।
अब देखो, अब आप लिखेंगे देयरफॉर x बिलोंग टू, अब इंटरवल फॉर्म में आंसर देना है, स्क्वायर ब्रैकेट है बिकॉज स्लैक इनइक्वालिटी है, 2 to 3 ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आंसर देना बच्चों, समझ में आया? जस्ट रिप्लाई लाइक दिट, गिव योर आंसर लाइक दिट, 2 to 3 इज योर आंसर। एक बार और करते हैं, फटाफट करा देते, फिर आपको लगेगा कि ये इतना आसान हमें क्यों नहीं करने दिया आपने पहले सर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी ये टू में मिटा देता हूं पहले। टू में लिखा है 6 लेस देन इक्वल टू -3 इंटू 2x माइनस 4 लेस देन 12। अब देखो 6 लेस देन और इक्वल टू -3 इंटू 2x माइनस 4 लेस देन 12। ठीक है, समझ में आई कहानी? इसको करते क्या होगा हमारा। ओके बच्चों, धीरे धीरे पहले क्या करना होगा बताइए, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, पहले क्या करना होगा बताइए, आपकी मर्जी है। ओ लो, किताब उड़ रही है। एक काम करते हैं, -3 से सबको डिवाइड कर दें। अभी कर दो, देखो या तो आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोल दो, अच्छा रहेगा ब्रैकेट खोल दो, या -3 से सबको डिवाइड करेंगे, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो सबका थोबड़ा घूम जाता है, ये ध्यान रखना। 2 ऑप्शन है, या तो ब्रैकेट खोल दो -6x + 12। ठीक है, चलिए ब्रैकेट खोल देते हैं, बाद में करना पड़ेगा, डिवाइड तो करना पड़ेगा। 6 लेस देन और इक्वल टू -6x + 12 लेस देन 12। अब क्या करेंगे, अब मैं करूंगा माइनस का 12 ऐड करूंगा, एडिंग -12। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है, एडिंग -12 तो 6 - 12 लेस देन और इक्वल टू -6x और ये 12 -12। समझ आया? तो ये क्या बना, दिस इज -6 लेस देन इक्वल टू -6x लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या होगा, डिवाइडिंग बाई -6, डिवाइडिंग बाई -6। ठीक है ना, यहां आप लिखना तो लिख दो, कोई नहीं, क्या क्या ये तो कुछ नहीं किया आपने। एडिंग -12, एडिंग -12, आप दोनों तरीके से करके देखना। ठीक है ना, यानी पहले ही इसको -3 से डिवाइड करना और फिर अब ऐसे करना। आपका आंसर सेम आता है, अलग आता है? अगर अलग आता है तो मुझे बताना। ठीक है, नाउ व्हाट यू डू, -6 है, डिवाइडिंग बाई -6, तो ये -6 को डिवाइड किया है, ये 1 हो गया, ये x हो गया, और ये तो 0 ही होता ना। ठीक है ना, लेकिन थोबड़ा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा हो गया ना। तो अब क्या आ गया, एक यहां पे हमने गड़बड़ की, स्ट्रिक्ट थी ना, इधर स्ट्रिक्ट थी, इधर स्ट्रिक्ट थी, स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब उसको उल्टा लिख दे, 0 उधर लिख दे तो क्या देगी, या नहीं, या ऐसा लिख दो। अब कुछ नहीं, घुमाया मैंने, घूमियो दिल्ली शहर में घाघरो जो घूमियो, इला अरुण का गाना था, हाँ दूर हट जा छोरा। तो मैं 0 उधर, या फिर सीधा लिख दो 0 से x बड़ा है और x 1 तक गया है। ठीक है ना, या ऐसा लिखते हैं 0 ऐसा, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू 0 to 1 तक, x बिलोंग टू 0 to 1। यस आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, यहां से भी आप ये लिख सकते हैं, इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये स्टेप लिखो तो भी चलेगा, ना लिखो तो भी चलेगा। ये आपका, चलो काफी मजेदार क्वेश्चन है, मैं 2-3 और कराता हूं इसमें। मैंने सोचा था छुड़वा दोगे 1-2, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि आपसे स्किप कर दूं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, -3 लेस देन और इक्वल टू 4 - 7x/2 एंड लेस देन इक्वल टू 18। ये 4 ऐसे है, 4 इज लाइक दिस। आपको क्या करना चाहिए, पहले मैं तो बोलूंगा -4 ऐड कर दो सभी में। एडिंग में कोई लफड़ा नहीं है, सब्ट्रैक्टिंग में कोई लफड़ा नहीं है, डिवाइडिंग हो बाय नेगेटिव नंबर या मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव नंबर, तब साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है। लोकल भाषा में, फिल्मी स्टाइल में बोले तो थोबड़ा घूम जाता है, थोबड़ा। तो एडिंग -4, तो -4 ऐड कर दिया, -3 -4, ये -4 + 4 खत्म हो गया, -7x/2 लेस देन इक्वल टू 18 -4, यहां लिख देना एडिंग -4, एडिंग माइनस। ठीक है बच्चों,
-3 -4 ये खत्म हो गया। अब ठीक, अब क्या करना होगा, ये पहले लिख दो कितना हुआ आपका, हाउ मच इट इज -7, ये क्या हुआ -7x/2, ये हो गया 14। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर -7 से डिवाइड कर दो, या सीधा -2/7 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा -2/7, या मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं पहले, 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 14 हो गया, लेस देन और इक्वल टू -7x हो गया 28 सीधा हो गया। यहाँ लिखो मल्ट बाई 2, ये लिखते जाना थोड़ा अच्छा होगा, मल्ट बाई 2। नाउ डिवाइडिंग बाई -7, डिवाइडिंग बाई -7 से डिवाइड किया है, -14 बाई -7, थोबड़ा घूमेगा, दिस विल बिकम x, थोबड़ा घूमेगा 28 बाई -7, क्या हुआ था यहाँ पे, व्हाट हैपेंड, अच्छा हो गया ठीक है, डिवाइडिंग बाई -7। अब क्या हुआ, ये तो हो गया 2, ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया -4, उल्टा हो गया ना, तो -4 से लेके 2 तक है, तो देयरफॉर या इसको उल्टा लिख दो, x बिलोंग टू -4 से 2 तक हमारा आंसर है, -4 to 2। इस तरह के ये सॉल्यूशन अब आपको मुझे लगता है मजा आने लग गया होगा। एक दो और करा देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 4 और 5 आप कर लेना, इतने सिंपल थे। अब मैं 6 करा देता हूं। 6th में व्हाट शुड यू डू, मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 2 तो सीधा अभी मैं कर दूं 14, 3x + 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2 हो गया, तो यहां लिख दो मल्ट बाई 2, ठीक। नाउ एडिंग -11, एडिंग -11, तो 14 - 11 लेस देन इक्वल टू 3x, 22 - 11, यहां लिख दो एडिंग -11। अब ये हो गया 3 लेस देन और इक्वल टू 3x, दिस इज 11 हो गया। अब देखो डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3 हो गया, 1 लेस देन x 11/3, तो डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3, ओके। सो आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू 1 से लेके 11/3। इंटरवल फॉर्म में जिस बच्चे को दिक्कत है, मेरा फर्स्ट चैप्टर का कोई वीडियो देख लेना। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते आगे, क्या बोलता है ये। क्वेश्चन 7 to 10 बोल रहा है सॉल्व ग्राफिकली। बच्चों ग्राफिकली देखो, आप ये ध्यान रखना, अगर आपका 2 वेरिएबल्स है, x भी है y भी है, तब आप xy प्लेन ड्रॉ कर, xy एक्सिस ड्रॉ कर। अदरवाइज ओनली 1 वेरिएबल है तो आप नंबर लाइन यूज करो, ठीक है। कहीं कहीं तो लिख देगा और नंबर लाइन, मान लो कभी लिखा नहीं है, ठीक है ना, और 2 इन इक्वेशन है, ठीक है बच्चों, तो वो नंबर लाइन तो जनरली लिख देगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों। अब ये डबल इन इक्वेशन है, कैसे सोल्व करेंगे, ग्राफ पे नंबर लाइन पे शो कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो पहले इसको करते कर, ठीक है। लेट मी कंसिडर दिस, तो मैं इसको एक बार 5x - 1 लेस देन, उसको अलग 5x - 1 अलग देता हूँ, 5x - 1 लेस देन 24, बाद में करेंगे इसको मैं देता हूँ नंबर 1, पहले वाले को आई विल गिव नंबर 1, ठीक है। सॉल्विंग 1, ठीक है, नंबर 1 क्या देना, सॉल्विंग इट। तो ये क्या हो गया 5x, अब तो बिल्कुल सिंपल है, ग्रेटर देन -24 -1 ट्रांसफर हो गया, या एडिंग -1 टू बोथ साइड ऐसा, तो ये हो गया 5x ग्रेटर देन -25, यानी x ग्रेटर देन -5 होगा। ये हो गया इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कंसिडरिंग दिस एंड कर दो, कुछ कर दो, ऑल्सो 5x - 1 लेस देन 24, तो 5x एडिंग 1 टू बोथ साइड, 24 1 + 1, 24 + 1 कर दो, क्या मिला 5x लेस देन 25, x लेस देन 5। अब जैसे आपने ये सोल्व किया था ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, उसमें एक ही में डबल इन इक्वेशन दे दी थी, यहां पे 2 इन इक्वेशन दिए, तो दोनों को मिला के आप कंक्लूजन निकालना,
ठीक है बच्चों। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ, x बिलोंग टू x इज व्हाट, -5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो -5 to 5 होगा। ये हमारा कंक्लूजन था, ठीक है। अच्छा, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, 0 के बीच में लिख दो, 0 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, ये इनफिनिटी हो गया और ये माइनस इनफिनिटी हो गया, ठीक है। अब -5 तक तो लिखना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 भी लिख देना। आपका -5 शामिल नहीं है, प्लस का 5 भी शामिल नहीं है, तो -5 की जगह छोटा सा ओपन सर्कल कर दो, इधर +5 की जगह भी ऊपर एक ओपन सर्कल कर दो, और इन दोनों के बीच की लाइन को डार्क कर दो, आप इस लाइन को डार्क कर दो, ठीक है ना, इसको डार्क कर दो अच्छे से मोटी पेंसिल लेके ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 9 10 में कोई एक में और करा देता हूं, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, आसान बिल्कुल ऐसे ही आप कंक्लूजन कर लेना, ठीक है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा करना देखते हैं। हाँ, इसमें अगर आपको जैसे मान लो ये स्लैक इनइक्वालिटी -5 शामिल होता, यानी ऐसे -5 ऐसे होता, तो यहां पे आप इसको काला कर देते, समझ आया, जिधर ये स्क्वायर ब्रैकेट है उधर काला कर देते, इधर स्क्वायर है तो इधर भी काला, जिधर राउंड है उधर ओपन रख लो, ठीक है। तो ऐसा आप ध्यान रखना, कभी ऐसा आए तो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूं, ठीक है, 9 कराऊंगा, 7 करा दिया, 8 खुद करना, 9 करा दूंगा, 10 आप खुद करना, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा सेम चीज को बार बार घिसना ठीक नहीं है, ठीक है ना। नाइन्थ में ऐसा दिया है 3x - 7 ग्रेटर देन 2x - 6, और एक दिया है 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x। पहले इसको करते हैं, क्या करना, ब्रैकेट खोलना है, खोल दो ब्रैकेट, तो 3x - 7 ग्रेटर देन 2x माइनस का 12 होगा, ठीक है। अब तो ट्रांसफर कर लो, ट्रांसफर कर सकते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई में ध्यान रखना। तो 3x - 2x ग्रेटर देन -12 + 7, ठीक है। तो क्या हो गया, x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -5 हो गया, आराम से देख लेना, ठीक है ना, कोई चेक कर लेना, कोई लफड़ा तो नहीं, x ग्रेटर देन -5 हो गया। अब यहां पे आपको नई चीज मिलेगी, -5, फिर चेक कर लो, 3x - 7 2x हो गया, 12 हो गया, 3x - x 2x, ठीक है। अब देखो ये वाला 6 - x, 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x। ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज होता, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इक्वेशन की तरह करना, सिर्फ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड में थोबड़ा घूमता है। तो ये -x + 2x ग्रेटर देन 11 - 6। यहां पे देखो, अभी एक आपको एक बड़ी मजेदार चीज मिलेगी, x ग्रेटर देन 5। ये देखो, दोनों ही चीजों में ये बोलता है कि मैं -5 से बड़ा, ये बोलता है +5 से बड़ा। तो जनरली बच्चों के दिमाग में रहता है एक इक्वेशन में x लेस देन आएगा, दूसरी में x ग्रेटर देन आएगा, ऐसा होना जरूरी नहीं है। अच्छा हुआ, लकीली में अच्छा क्वेश्चन मिल गया। तो फ्रॉम 1 and 2 देखो, दो बच्चे हैं, किसी से पूछा यार x का क्या वैल्यू है, बोलो इतना तो गारंटी है x -5 से बड़ा है, ये बोल रहा है इतना गारंटी है कि 5 से बड़ा है, तो कॉमन आंसर लेना, ऐसे में कॉमन आंसर लेना, समझ में आया बच्चों। -5 से बड़ा मतलब -5 से इंफिनिटी तक, 5 से बड़ा मतलब 5 से इंफिनिटी तक है ना, इनमें कॉमन आंसर, समझ में आया कैसे। देखो अभी आप फ्रॉम 1 and 2, इसके बाद मैं बाद में लिख दूं, ये रफ, दिस इज रफ, x ग्रेटर देन -5 मतलब x बिलोंग टू -5 से लेकर इनफिनिटी तक, और इसका मीनिंग क्या होता है, x बिलोंग टू 5 to इनफिनिटी। इनमें कॉमन क्या है,
5 से इंफिनिटी कॉमन है, दिस इज द कॉमन आंसर। ठीक है, ये गलत नहीं है, सही है। ये आप ऐसे भी समझ में एक दूसरे तरीके से। लेट मी ड्रॉ नंबर लाइन। ठीक है, मान लो 0 यहाँ है, -1 यहाँ है, -2, -3, -4, -5, -6 कुछ हो दिया और माइनस इंफिनिटी यहाँ लिख दिया। 1 2 3 4 5 6। पहले इसको करते हैं, -5 से बड़ा, यानी -5 के राइट में होगा, यानी ये वाला, ये नंबर लाइन शेड हो जाएगी। इसको बोला तो 5 से बड़ा, इसमें -5 को शामिल नहीं करना, बिकॉज स्ट्रिक्ट इन रूल है। 5 से बड़ा यानी 5 के राइट में, स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो कॉमन क्या हो, देखो यहां पे 2 बार लाइन आई ना, 5 से बड़ा प्लस इंफिनिटी ना, तो हमारा आंसर होगा ये वाला कॉमन आंसर। फ्रॉम 1 and 2 x विल बिलोंग टू 5 to इंफिनिटी। ये एक ध्यान रखना, मैं आपको जेई की क्लास में पढ़ाऊंगा, वाइल फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज वगैरह वगैरह। ठीक है, ये वाला चीज है। ओके, क्लियर हो गया, दिस इज आंसर। अब आपका नंबर लाइन पे क्या होगा मैं बता दो। 5 से इंफिनिटी नंबर लाइन ही तो कोई दिक्कत नहीं, बुक में आंसर दे भी रखा है, डायग्राम बना रखा है। आपको ये ध्यान रखना होगा बच्चों। फॉर्चुनेटली अच्छा क्वेश्चन मिल गया हमें, जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। या कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 हो गया, इधर -1 -2 कुछ डाल देख दो, और माइनस इंफिनिटी लेके प्लस इंफिनिटी डाल दो। 5 से बड़ा, अब ये तो आपका आता है, ओपन कर दो यहाँ पे, और इधर 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 यहाँ पे काला कर दो, काला काला कजरारा कजरारा कर दो। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 9। 10th आप खुद कर लेना, 10th में ज्यादा झमेला नहीं है। 10th में क्या, 10th आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आएगी अलग अलग आएगी, ठीक है ना। ओके, उसमें कोई कॉमन वाला कुछ नहीं होगा, मेरे ख्याल से होगा तो देख लेना, लिखना कॉमन आंसर, ठीक है, अगर आता है तो। क्वेश्चन 11 विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ, इट इज लाइक एग्जाम्पल। आपने किया था अभी, एग्जाम्पल की तरह, ये एग्जाम्पल किया था आपने एग्जाम्पल 19 की तरह। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री Fahrenheit and 77 डिग्री Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius oblique Fahrenheit conversion formula is given by F equal to 9/5C plus 32. बिल्कुल आसान और इंपॉर्टेंट भी मानते हैं, और ये 4 नंबर फ्री के आते हैं बच्चों के। आपको ये दिया हुआ है, आप F की जगह यहां दे दो, वैल्यू रख दो, ठीक है बच्चों। और धीरे धीरे ये 68 हो गया, ठीक है, और F की जगह मैं लिख दूंगा, ये निशान लगा दो, 9/5C ऊपर लिख दो चलेगा, या इसके पड़ोस में लिख दो तो भी चलेगा, प्लस 32 भूलना नहीं है, लेस देन 77। मैंने इस F की जगह ये वैल्यू डाल दिया 9/5C प्लस 32। धीरे 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 C को अकेला कर दो, तो मैं 32 ऐड कर दूं इसमें, कौन मना करेगा। 68 सॉरी 32 माइनस का 32 ऐड करूं, -32 लेस देन 9/5C, -32 प्लस 32 खत्म हो गया। ये कभी मत बोलना कि 32 उधर चला गया, या दोनों तरफ गया, 77 -32 उधर गया तो इधर कौन आया, ठीक है ना। हाँ, अब कितना हुआ, हाउ मच इज दिस नाउ, 8 में से 2 गया, 6 बच गया, 6 में से 3 36 हो गया, ठीक है। ये हो गया 9/5C, और ये हो गया 7 में से 2 गया 5, 7 में देखिए 4, यहां लिखना एडिंग -32, एडिंग -32, कैलकुलेशन में ध्यान रखना। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 5/9, तो 5/9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 36 इंटू 5/9, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल, ये हमारा सीधा C हो जाएगा। ये 45 इंटू 5/9 काटो, 4 5 20 20C हो गया, ये हो गया 5 5 25। तो फिर अंग्रेजी लिख दो, देयरफॉर, तो इसमें सॉल्यूशन वो स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर रेंज ऑफ टेम्परेचर इज, देयरफॉर रेंज इज बिटवीन, ये लिख दो
20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा आंसर है सेल्सियस में। ठीक है ना, ओके। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 विच इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 20 की तरह ही है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं आपको। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution, यानी 8% वाले में 2% वाला ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का डाइल्यूशन होगा। ओके, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी केप्ट बिटवीन 4% एंड 6%। 4 to 6 रखना, 4 and 6, बिटवीन 4 and 6। 4 to 6 कहना गलत है। ठीक है ना, 4 to 6 में 4 और 6 इंक्लूड होता है और बिटवीन में इंक्लूड नहीं होता। ओके, इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, यानी इस 8% वाला हमारे पास 640 लीटर है, देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो ये 2% वाला कितना ऐड करेंगे तो हमारा 2%, 4 और इसके 6 के बीच में रहेगा। बच्चों समझ में आए ना। तो लेट वो लिखे, लेट x liters of 2% boric acid to be added। अब ATP हमारे पास होगी 4 और 6। ATP बच्चों देखो यहां पे 8% ऑफ या पर 2% ऑफ x, ऐसे कर लो 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ क्या हो गया 640, ये हो गया 4 लेस देन ग्रेटर देन 4, ये ग्रेटर देन 4% ऑफ क्या हो गया x प्लस 640। एक इन इक्वेशन ये बन गई। या इसको पहले सॉल्व करो, उसको बाद में लिख दो। ठीक है ना, ओके। फिर अगेन दूसरा 2% ऑफ या एंड लिख दो, एंड और 2% ऑफ x प्लस 8% of 640 less than 6% of x plus 640। अब इनको आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करो। x की वैल्यू कहां से कहां, एक तो ग्रेटर देन आएगा, एक लेस देन आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें x छोटा आएगा, इसमें x बड़ा आएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे आप, वीडियो को पॉज कर सॉल्व करो। देखो कैन यू डू इट और नॉट, लेट मी सी। पहले लिखो सॉल्विंग 1, दोनों इन इक्वेशन को सॉल्व किया है। सॉल्विंग 1 आई ऑलरेडी सॉल्व फॉर यू। ये वाला 2/100, 8/100, 2/100x, 8/100x, सॉरी 8/100 इंटू 640 प्लस 4 जहाँ परसेंट है उसको बाई 100 कर दो। ठीक है ना, और ऑफ की जगह इंटू कर दो x प्लस 600। यहाँ मल्टीप्लाइंग बाई 100 सब जगह, यहाँ लिख दो मल्ट बाई 100, मल्ट बाई 100 ये लिख देना। ठीक है, फिर यहां पे कुछ नहीं किया आपने, उधर ट्रांसफर किया। यहां पे डिवाइडिंग बाई -2 किया, डिवाइडिंग बाई -2। ठीक है बच्चों, ये 2x माइनस 4x इधर ट्रांसफर किया है। 2560 माइनस 5120 माइनस किया तो -2560 आ गया। -2x ग्रेटर देन -2560 व्हेन डिवाइड बाई -2 साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया तो x इज लेस देन 1280। कंसिडरिंग इन इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल सेम लिखा, 4% की जगह 6% लिख दिया, यानी 6/100 पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, या 100 से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय 100 ये जरूर लिखना है, डिवाइडिंग बाय 100। कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 8 इंटू 640 प्रोडक्ट इज 5120 एंड देन 6x प्लस 6 इंटू 640 हैज गिवन अस 3840। ट्रांसफर किया 2x माइनस 6x 3840 माइनस 5120 minus 4x less than minus 1280 here dividing by -2 -4 dividing by -4। अब देखो इक्वेशन 1 क्या बोलता है, तो आपका x इज ग्रेटर देन 320 साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। इक्वेशन 3 बोलता है x 1280 से छोटा है, ये बोलता 320 से बड़ा है। उल्टा नहीं होना चाहिए, कई बार पता था इससे 1280 से बड़ा है, 320 से छोटा, तो आंसर नहीं ला जाएगा। ओके, तो ये हो गया 320 लेस देन x और लेस देन 1280। फिर आप वर्ड्स में लिख देना देयरफॉर रिक्वायर्ड
बोरिक एसिड इज मोर देन 320 लीटर एंड लेस देन 1280 लीटर। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप स्टेटमेंट सेंटेंस लिख देना आप, देयरफॉर रिक्वायर्ड बोरिक या 2% बोरिक एसिड is more than 320 लीटर but less than 1280 लीटर is your answer। लिखना जरूर है। अब सवाल नंबर 13 में आते हैं, क्या दिक्कत है देखते हैं। क्वेश्चन 13 में दे रखा है, 13 क्या बोलता है बच्चों, how many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। so ये 25 और 30 के बीच में more than 25% less than 35%। ये बताइए, पहले तो बिल्कुल मैंने सेम मेरा डायग्राम काम आ गया, 45% और ठीक हो गया। लेट x लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड, एटीपी। अब ये बताओ पानी का कंसंट्रेशन क्या होता है, प्योर वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है कितना, 7 होता? नो, 7 तो पीएच वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो बच्चों अभी पानी का कंसंट्रेशन होता है 0%। अगर इसका कंसंट्रेशन होता कुछ तो हम पानी पी नहीं पाते, ठीक है। तो दैट मीन्स लेट x लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड, हमारा 1125 डायग्राम बना देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 0% ऑफ x प्लस 45% ऑफ वो कितना 1125 मिला के वो कितना है 25% से बड़ा, ग्रेटर देन 25%। तो 25% ऑफ x प्लस 1125 मैंने यहां लिख दिया। अब ये हो गया 0% x तो 0 मारो गोली, 45/100 इंटू 1125, ठीक है ना, ग्रेटर देन 25/100 इंटू x प्लस 1125। एक मैं बिफोर इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू इन इक्वेशन टुगेदर मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। अगला वाला बिल्कुल सेम बनेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन 30% आएगा, फिर पूरा सोल्व कर लेना, ठीक है ना। पहले इसको कर लेते हैं 1125, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई तो 45 इंटू ये हो गया 1125 ग्रेटर देन 25x, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है, और दूसरा वाला कर लो, दोनों सॉल्व कर लो, वीडियो को पॉज करके फटाफट कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, आपको समझ में आ गया हो गया। ये भी इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको रहेगा। 45 इंटू 1 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग जस्ट टोटल प्रोडक्ट लाने के बजाय मैं तो ये काम करूंगा, ये 45 इंटू 1125 इधर 25 इंटू 1125 हो गया, तो इसको एक साथ दे लिया, इसको इधर लिया -25 इंटू 1125। तो मैंने इसलिए लिया है कि कैलकुलेशन आसानी के लिए मैं इसमें 1125 कॉमन ले लूँ और 25x इधर बचेगा। 1125 कॉमन लिया तो 45 - 25 बच गया, 45 - 25 20 होता है। अब 20 का मतलब इसको डबल कर लो, 1125 का डबल 2250 होता है, एक जीरो आपने लगा दिया। नाउ डिवाइड दिस बाई 25, ठीक है ना। 25 से डिवाइड किया आपको 900 आ गया, 900 ग्रेटर देन x या x लेस देन 900 हो गया। अब अगला इनइक्वालिटी मैं यहाँ सोल्व करूँ, जगह नहीं तो मैं मिटा के कर सकता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, इसको x लेस देन 900 आया बच्चों, यहाँ पे आई कैन राइट हियर आल्सो, छोटा लेके रहेगा, ठीक है। ओके पहले आप इसको नोट कर लो, ओके x लेस देन 900 आया, फिर मैं यहाँ मिटा के उसी को ग्रेटर देन 30% करूँगा। नोट कर लो इसको, x लेस देन 900 आया, मैं इसको अलग से लिख दूँ, x लेस देन 900 आ गया, ये इक्वेशन मेरा 1 था, ठीक है। अब मैं इसको मिटाऊंगा मैं, आई राइट हियर ग्रेटर देन लेस देन 30%, लेस देन 30% है ना, आई राइट लेस देन 30%, फिर सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, ठीक है ना। यहां पे मैं मिटाऊंगा और 30% से छोटा वाला दोनों को कंक्लूड कर देंगे। हाँ बच्चों, मैंने यहां पे लेस देन 30% कर दिया। कई बार गड़बड़ होता है, अब उल्टा लेस कीजिए, लेस देन कीजिए ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन कीजिए लेस देन कर देन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 25 है ना, तो 25% है, ये वाली चीज 25 से बड़ी है तो 30 से छोटी होगी ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई नहीं, पूरा साइन चेंज कर दिया, 25 की जगह 30 लिख दिया, तो 30/100 लिख दिया, तो ये 30x उधर का मैंने चेंज किया नहीं, तो 30 इंटू 1125। अब इधर 45 इंटू 1125 था, तो 30 इंटू 115 उधर ले गया 1125। तो यहाँ पे मैंने 1125 फिर से कॉमन लिया कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए,
तो हियर यू गोट, ये कितना हो गया 30x, ठीक है, दिस इज 30x। 45 माइनस 30 15 हो गया। अब देखो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 15 तो मैं 15 से इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या लगता है, ठीक है ना, मुझे कोई खर्चा नहीं लग रहा। यहाँ पे आप लिख देना डिवाइडिंग बाई मल्टीप्लाई बाई 100, ये लिखा नहीं ना, मल्ट बाई 100, ये जरूर लिखना मल्ट बाई 100, ठीक है, पहले में भी लिखना इसमें भी लिखना। तो यहाँ पे 15 से डिवाइड किया तो 2x हो गया, 1125 लेस देन 2x, क्या क्या डिवाइडिंग बाई 15। मौका मिले डिवाइड का, अगर आप डिवाइड कर सकते हैं तो भी ठीक है। अब क्या हो गया, तो 2x से डिवाइड किया तो क्या 1125 आता कितना होता है, 1100 को 550 और 25 का फिर 12.5, तो 500 और 12.5, 550 12.5, 562.5 लेस देन x। अब इसको कर दो x ग्रेटर देन 562.5, ये नंबर 2 हो गया। फिर आप कंक्लूड कर देना फ्रॉम 1 and 2, क्या करेंगे, x ग्रेटर देन, तो x लिख दो, पहले लिख दो 562.5 x, ठीक है, और वो कितना है 900, ये हमारा आंसर होगा। फिर वर्ड्स में लिख देना देयरफॉर मिनिमम वाटर इज, ये द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड इज मोर देन 562.5 लीटर बट लेस देन 900 लीटर, ये लाइन में लिख देना, वर्ड्स में लिख देना, ठीक है बच्चों। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, कितना है आखिरी क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, छोटा है अच्छा है। क्वेश्चन 14 में, if a person IQ of a person is given by the formula IQ equal to MA by CA into 100, where MA is mental age, CA is chronological age। chronological age होता है जैसे एज इन ईयर्स, जैसे आप अभी मान लो 15 साल के हो, 16 साल के हो, तो योर CA इक्वल टू 15 ईयर्स, ठीक है, समझ में आया ना, या 16 ईयर्स या और 17 ईयर्स, वट एवर इट इज। मेंटल एज अलग होती है, मेंटल एज का ये फॉर्मूला है IQ, मेंटल एज वगैरह वगैरह, ठीक है ना, मतलब कितना आपका दिमाग काम करता है। ओके, इफ where MA is mental age, and if 80 less than equal to IQ and less than equal to 140 for a group of 12 years old children, then find the range of their mental age। यानी 12 साल के बच्चों का आप मेंटल एज का रेंज पता करेंगे। आपको ये फॉर्मूला दिया, आप कुछ करना नहीं, सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ, IQ के जरिए फॉर्मूला पकड़ के रख दो, रखें तो क्या होगा, 80 लेस देन और इक्वल टू MA बाई CA इंटू 100, ये पूरा IQ की जगह रहेगा, और लेस देन और इक्वल टू 140। अब बच्चों को CA का वैल्यू 12 दिया, यानी क्रोनोलॉजिकल एज 12 है, आप यहाँ 12 रख दो, फिर MA पता करो, MA का रेंज, रेंज मीन्स मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, 80 लेस देन और इक्वल टू MA बाई 12 इंटू 100 लेस देन और इक्वल टू 140। अब आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में 100 से डिवाइड करना, या एक साथ 100 बाई 12 से 12 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 8 960 लेस देन 12 8 90 और 12 8 96, एक जीरो फ्री का लग गया, MA इंटू 12 और 14 12 168, एक जीरो फ्री का, यहां लिख दो मल्ट बाई 12, ठीक है। अब 100 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 100 क्या होगा, 9.6 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन और इक्वल टू 16.8, यहां लिख दो डिवाइडिंग बाई 100। तो दिस इज आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। मेंटल रेंज इज, द रेंज ऑफ मेंटल एज इज फ्रॉम 9.6 टू 16.8। ये बच्चों दिस वाज योर चैप्टर 6, अच्छे से पढ़ना। एनी डाउट एनीवेयर यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9898199867, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
कमेंट भी करना कमेंट बॉक्स में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।